हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनो, कल आते हुए प्याज और आलू ले आना। अच्छा, और कुछ लाना है क्या? नहीं। हाँ, एक काम करना, जाते समय चना ले जाना, मैंने बांध के रखा है। अम्मा को देते हुए जाना, कहना कि भून के पिसवा ले, गर्मियों में काम लगेगा। अभी तो पूरी सर्दी भी नहीं पड़ी, तुझे अभी से सत्तू याद आ गया? अरे वो मुआ चक्की वाला फिर भाव बढ़ा देता है, देखेंगे। रुक जा भी, अम्मा भी कहाँ ठीक है। परसों मैंने कहा भी कि चलो हमारे साथ रह लो कुछ दिन। बोली नहीं, बेटी के घर कैसे रहूंगी। अम्मा का यहाँ आना सासू माँ को भाएगा भी नहीं, चार बातें और सुना देगी। जब तक तेरे बाबा थे तो ठीक था, अब तो अकेली पड़ गई हैं। क्या करें, भगवान की जो मर्जी। अपने हिस्से के दुख तो सबको काटने ही है। ये क्या बात हुई? छोड़ो, जो हो नहीं सकता उसे लेकर क्या बहस करना। तू भी ना, जो माँ कहती है वो आंख बंद करके मान लेती है। तुम्हारी माँ है, वरना दुनिया कहेगी कुलच्छनी है। देख, तुझे जो करना है कर, और जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँगा। कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो माँ का गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा। तू आराम किया कर और माँ की बातों का ध्यान मत किया कर। 7वां महीना है। सुनो, माँ मेरी गोद भराई की रस्म को कह रही थी, उसके बाद मुझे अम्मा के पास छोड़ आओगे? हाँ, वैसे तो तू कभी भी जा सकती है, 10 मिनट तो लगते हैं। ऐसे नहीं, रहने के लिए बच्चा होने तक, डिलीवरी के लिए तू वहाँ जाएगी। हाँ, रिवाज तो वही है। इसी बहाने अम्मा के पास रह लूँगी। जब से हमारा ब्याह हुआ है कभी ठीक से बैठकर बात ही नहीं हुई अम्मा से। बाबा के जाने के बाद भी अम्मा से ज़्यादा नहीं मिल पाई, पता है मुझे। पर माँ का क्या करूँ, इतनी कड़वी जुबान है कि क्या कहें अब। तुम माँ से बात करके देखो, बस मुंह की ही कड़वी है, दिल तो सोने सा खरा है। अभी नहीं, तेरी गोद भराई के बाद ही बात करूँगा। अच्छा चल, खाना खाते हैं। क्या बनाया है आज? मूली तोड़ लाया था सनी, वही बनी है आज। तो परोस। दोनों ने खाना खा लिया तो विनोद ने कहा, रेखा ये ले। ये क्या? तेरा मीठा पान खाने का मन था? रेखा ने झट से पान लेके उसे एक कटोरी के नीचे छुपा दिया। अरे खाती क्यों नहीं? रात में खाऊंगी, माँ को पता चल गया तो बवाल खड़ा कर देगी। तभी बाहर से आवाज आई, बहू ओ बहू। आई माँ। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई, आराम से उठा कर रेखा। हाँ हाँ, वो सर पर पल्लू ठीक करती हुई रसोई से बाहर आ गई। पीछे पीछे विनोद भी आ गया। हाँ माँ। बहू, अंगीठी बुझ गई क्या? नहीं माँ। तो उसमें थोड़े और कोयले डाल दे, विनोद उठा लाएगा। तेरे ससुर आते ही होंगे। हाँ माँ, मैं ला रही थी, तू मत उठाया कर कुछ भी। कितनी बार मना किया है, पर तू सुने तब ना। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है। ठीक है माँ, रेखा ने दबी आवाज में कहा और वापस रसोई में आ गई। उसे सास के कहे अनुसार चलने में कोई परेशानी नहीं थी, बस उसके कहने का अंदाज बड़ा रूखा होता था। उसने अंगीठी में कोयले डाल के हवा कर दी। तभी उसे ससुर के खांसने की आवाज आई। वो घर में पैर रखने से पहले खांस दिया करते थे। उसने जल्दी से सब्जी गर्म होने को चूल्हे पर रख दी और रोटी बेलने लगी। सब्जी गर्म करके उसने रोटी के लिए तवा रख दिया। तभी विनोद रसोई में आ गया। ये अंगीठी रखाओ उनके पास और आकर रोटी ले जाओ उनके लिए। रेखा ने तो थाल में बना दिए। उसकी सास अपने पति के पहले खाना नहीं खाती थी। उन दोनों को खाना खिलाओ, बर्तन मांजने जा ही रही थी कि सास की आवाज फिर से आई, बहू बर्तन रहने दे, अभी सुबह धो लेना, कहीं ठंडी ना पकड़ ले। अब ये छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ेगी क्या? अब ये बात प्यार से भी तो कह सकती थी ना, पर नहीं, दिन रात करेला भरे रखती है मुंह में। रेखा भुनभुनाती हुई बर्तन एक तरफ रखने लगी। बहू ओ बहू। आई माँ। अरे आने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। हाँ माँ। ये ले अंगीठी, तेरा कमरा बहुत ठंडा है। और सुन, थोड़ी सी खिड़की खोले रख इंच भर की, नहीं तो अंगीठी से गैस भर जाता है कमरे में, पता है कि नहीं? पता है माँ। ठीक है। विनोद सो गया क्या? नहीं, अभी जाग रहे हैं। बुलाऊं क्या? नहीं। ये पान ले ले, कटोरी के नीचे रख आई तू रसोई में। इन दिनों में मन करे तो कोई बात नहीं, चबा ले, पर आदत मत डालियो। अच्छी आदत नहीं है फिजूल का खर्चा, और सेहत भी बिगड़े सो अलग। ओई माँ, एक कैसे भूल गई मैं। उसने सास के हाथ से पान ले लिया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसे कुछ आवाज आई तो वो उठ बैठी। जल्दी से साल ओढ़ बाहर निकली तो माँ नल के नीचे बर्तन धो रही थी। माँ, ये क्या कर रही हो? आंखें फूट गई है क्या? दिखाई ना दे रहा क्या? मेरा मतलब मैं धो लूंगी।
उठो, नहीं धो लूंगी मैं। जा मुंह हाथ धो ले, चूल्हे पे पानी गर्म हो गया होगा। माँ तुम बर्तन रहने दो, मैं 5 मिनट में आकर कर दूंगी। ना ना, खूब ठंडा है मौसम, कहीं पकड़ ना ले। अब वो करे भी क्या, माँ कुछ सुनती नहीं। कमर में दर्द ने पकड़ लिया तो मुझे ही सुनाती फिरेगी। विनोद, अरे ओ विनोद, आया माँ? अरे उठ, अब आ गया माँ, बोलो। चूल्हे पे से पानी की हांडी उतार के दूसरी चढ़ा दे। बहू से कहा चाय बना दे। घर में 2 चूल्हे थे, एक आंगन में जिसपे सर्दियों में पानी गर्म होता था और दूसरा रसोई में। अच्छा। विनोद ने हांडी उतार कर मुंह हाथ धोने वाली जगह पर रख दी और दूसरी हांडी में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दी। जब तक चाय बनी, माँ ने बर्तन धो पोंछ कर खाट पर रख दिए थे। तब तक उसके ससुर भी उठकर मुंह हाथ धो चुके थे। चाय पीकर सब फिर अपने अपने काम पर लग गए। रेखा रसोई में, माँ घर आंगन बुहारने में, विनोद और ससुर गाय भैंस के चारे पानी में। रसोई में रेखा ने रोटी और भिंडी की सब्जी बना दी और रोटी के लिए उसने आवाज दे दी, माँ आ जाओ। थोड़ी देर में तीनों रसोई में आ गए तो उसने तीनों को गर्म गर्म रोटी और सब्जी परोस दी। सुनो, सास ने उसके ससुर से कहा, आज ही जाकर लक्ष्मी को लिया आओ। संदेश तो भिजवा दिए हो ना? हाँ, तो आज ही ले आओ। ठीक है, खाली हाथ मत जाना, पता है मुझे। उनके रसोई से जाने के बाद रेखा ने भी 1 रोटी खाई और ससुर के लिए 4 पराठे, आलू की सूखी सब्जी और अचार बांध दिया। लक्ष्मी के बेटे गौरव के लिए 6 लड्डू, थोड़ी मठरी अलग से निकाल कर डाले। मठरी, शक्करपारे और बाकी लड्डू एक अलग थैले में लक्ष्मी की ससुराल के लिए बांध दिए। माँ, ये पिताजी का खाना और गौरव के लिए नाश्ता है, आते हुए उसे रास्ते में भूख लग जाएगी। और ये लक्ष्मी के घर के लिए है। उसने बड़ा वाला थैला पकड़ाते हुए कहा, अच्छा किया, अब तेरे ससुर को बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। जवाई की हथेली पर 500 रखाएंगे। माँ, मैं आज जरा अम्मा के पास हुआ हूँ। आज नहीं, काम है घर में, पीछे वाले दोनों कमरे ठीक करने हैं। दोनों? और भी कोई आ रहा है क्या? तू ज्यादा पूछताछ मत किया कर, जितना कहा बस वो कर। और खुद नहीं करना है तुझे, जो करना है विनोद से बोल बोल के करवा ले। ठीक है। टूटे हुए दिल के साथ वो रुवासी सी चल दी। रात होते होते उसके ससुर उसकी ननद और उसके बेटे को लिवा लाए। उसे उसकी ननद बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। अब तो रहोगी ना जीजी? हाँ, मेरा भतीजा या भतीजी आने तक तो पक्का रहूंगी, नामकरण करके ही जाऊंगी अब। इसीलिए तो माँ ने बुलाया है कि तुम्हारी देखभाल ठीक से हो सके। अच्छा, वो गौरव के प्यार से सहलाती बोली, पर साथ ही उसे दुख भी हुआ। वो समझ गई कि माँ उसे अम्मा के पास डिलीवरी के लिए नहीं भेजने वाली, पर वो कर भी क्या सकती है। बहू जो ठहरी। अगले दिन सुबह उसकी सास ने आवाज दी, बहू बहू। हाँ माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में शायद दोपहर हो जाएगी। ठीक है माँ, लक्ष्मी से कहना आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाए। मैंने तेरे ससुर से कह दिया है कि मटर भिजवा देंगे। ठीक है माँ। वो उदास सी हो गई थी। आज अम्मा से मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर क्या करे, बेमन सी वो काम करती रही। लक्ष्मी ने आकर सारा काम संभाल लिया था। अब कोई काम भी नहीं रह गया कि जिसमें मन लगाए। दोपहर को उसे माँ की आवाज सुनाई दी, लक्ष्मी दरवाजा खोल। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई, बहू ओ बहू। आई माँ। वो आंगन में आई तो मारे हैरानी के उसकी आंखें फैल गई। अम्मा और माँ धूप में खाट में बैठी थी। अम्मा तुम? वो अम्मा के गले लग गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्या खाके पैदा की हो इसे बहन, मरी खुशी में भी रोती है। माँ बोली, पर इस समय उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे हंसी आ गई। ये हुई ना बात, ले आए गई तेरी अम्मा। पर अम्मा कैसे आ गई? बस आ गई और अब यही रहेगी क्या? रेखा को लगा कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए, पर अम्मा यहाँ कैसे रह सकती है? वो हैरान हुई। क्यों? जब विनोद की माँ यहाँ रह सकती है तो तेरी अम्मा क्यों नहीं रह सकती? और ये तेरी अम्मा नहीं है, ये तो तेरे ससुर की बहन है जो भाई भाभी के पास रहने आई है। मैं समझी नहीं, तू समझेगी भी नहीं। लक्ष्मी को बोल खाना लगाए, भूख लगी है। कहती हूँ माँ। वो अंदर चली गई, पर अम्मा को देख बड़ी खुश थी। माँ खाना। लक्ष्मी खाने के 2 थाल ले आई। लो गुड़वती बहन, खाना शुरू करो। ये सब मत करो सुमित्रा बहन, लोग क्या कहेंगे। हे भगवान, तुम दोनों माँ बेटी एक सी हो। कितना समझा बुझा के लाई, पर फिर वही बात। अरे लोगों का क्या है, बकते रहें। अब यहाँ बेटी की डिलीवरी तक रहोगी तो क्या भूखी मरोगी? चलो खाना खाओ। रेखा चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसे उसकी सास कभी समझ ही ना आई थी।
उसकी अम्मा ज़्यादा नहीं बोलती थी और बाबा के जाने के बाद तो और भी चुप हो गई थी। उसकी सास की जिद के आगे उसकी एक ना चली और उसने खाना शुरू कर दिया। ये देख रेखा सुकून से भर गई। आज उसके दिल में सास के लिए प्रेम उमड़ आया था। वो समझ गई कि दूसरा कमरा अम्मा के लिए ही साफ करवाया गया है। रात को जब वो बाथरूम जाने के लिए सास ससुर के कमरे के सामने से निकली तो उसके कानों में सास ससुर की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सास की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था, इसलिए वो रुक कर सुनने लगी कि हुआ क्या है। मुझसे तो ये बात करना मत, तू समझ नहीं रही मेरी बात। बहू के भाई को बुरा नहीं लगेगा, लगता है तो लगा करे। 10 महीने से ज़्यादा हो गए समधी जी को सिधारे। उसे नहीं पता कि उसकी माँ अकेली हो गई, बैठा है शहर में बीबी को लेके। माँ का कोई ध्यान ही नहीं। बाप की तेरहवीं के बाद जो गया तो पलट कर देखा भी नहीं। मेरे सामने आए तो जूता मारूं। हाँ, गलत तो बहुत किया है रमन ने। माँ का ध्यान तो रखना चाहिए था उसे। वही तो, भगवान ना करे कभी बीमार हो जाए, कौन देखे, ये तो है। इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। जब बेटे का घर अपना हो सकता है तो बेटी का क्यों नहीं। अब उसे जाने ही नहीं दूंगी यहाँ से, ठीक है, पर ध्यान रखना उनका, अपनी जुबान पे काबू रखना। हाँ, मुझे भी लगता है कुछ फालतू ही बोल जाती हूँ मैं। परसों बहू की आंखें गीली हो गई थी, देखा मैंने। मेरे लिए तो जैसी लक्ष्मी वैसे ही रेखा, कोई फर्क नहीं। तू बहुत अच्छी है, ये बात बहुत समझ जाएगी धीरे धीरे। मुझे तो बहुत बुरा लगा। एक तो बेचारी के सर से बाप का साया उठ गया। भाई है तो उसे माँ और बहन से कुछ लेना देना ही नहीं। माँ से मिलने को मैंने मना कर दिया परसों, तो उसको बहुत दुख हुआ होगा। पर तू तो ये पहले से सोच चुकी थी ना कि समधन को यहाँ ले आएगी। हाँ, पर उसे तो पता नहीं था ना, बेटी है, दिल तोड़ दिया उसका मैंने। अब तो समझ गई होगी। चल अब सो जा। समधन सो गई? हाँ, थोड़ी देर पहले झांक आई थी कमरे में, सो गई थी। अच्छा, मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है, दोपहर को नहीं आऊँगा। मजदूर काम चोरी करते हैं, थोड़ा आराम उन्हें भी तो चाहिए। 3 बार आराम देता हूँ बीच बीच में, चाय और खाने के लिए। फिर 2-3 ऐसे हैं मेरे पीठ फेरते ही बैठ जाते हैं। कुछ मजदूरों ने ही शिकायत की है। एक कुछ मजदूरों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। नहीं, मुझे पता है वो कौन है। देखूंगा कि उनका क्या करना है। नहीं सुधरे तो हटा दूंगा। पहले समझा कर देखो। हाँ, चल अब सो जा। बाहर खड़ी रेखा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। अम्मा अम्मा, लो चाय ले लो। अरे बिटिया, तू क्यों चाय ले आई? मैं आ रही थी बाहर। तो क्या हुआ अम्मा, लो चाय पियो, बहुत ठंडी है आज तो। हाँ है तो सही, तेरे सास ससुर को दे आई चाय? हाँ, वो पी रहे हैं। अच्छा माँ, आज मुझे बेसन की सब्जी बता दो, कैसे बनाती हो? आज बनाऊंगी, मैं बना दूंगी, तू देखती रहना, फिर सीख जाएगी। पर तुझे तो कोई खास पसंद नहीं बेसन की सब्जी, माँ को भाती है, सोचा कि बना दूं। और भाई साहब के लिए, उनके लिए तो कुछ और बना दूंगी। ठीक है, एक काम कर, तू जाकर थोड़ा आटा गूंथ ले, कलेवे के लिए पराठे बनाती हूँ आज प्याज के। सुना है तेरे ससुर को भाते हैं। हाँ अम्मा, शौक से खाते हैं। वैसे तो सबको ही पसंद है, तो चल फिर आटा गूंथ ले, 2 आलू उबाल दे। लक्ष्मी का बेटा है ना, क्या नाम है उसका? गौरव। हाँ, वो अभी छोटा है तो उसके लिए आलू वाला पराठा बना दूंगी, प्याज नहीं खाएगा वो। ठीक है, तुम चाय पी के आओ। अच्छा, एक बात सुन, क्या तुझे बताया नहीं था क्या तेरी सास ने कि वो मुझे लेके आ रही है? नहीं अम्मा, किसी को भी नहीं पता था घर में, बहुत भली है। हाँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, पर बेटी की ससुराल में ज़्यादा तो नहीं रह सकती ना मैं, ये तो माँ को ही पता। अच्छा चलो आ जाओ जल्दी से, पिताजी को जल्दी जाना है खेत पर। चल आ रही हूँ। अरे आज प्याज के पराठे किसने बनाए हैं? बहुत बढ़िया बने हैं, समधन ने बनाए हैं, खास आपके लिए। बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें क्यों तकलीफ दी? ये क्या बात हुई भाई साहब? एक तरफ तो बहन कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें करते हैं। रेखा की अम्मा ने रसोई से बाहर आते हुए कहा, मैंने तो यूं ही कह दिया बहन, सच में बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी थोड़ा मक्खन और दे। हाँ पिताजी, लो। लक्ष्मी बिटिया, ये ले, गौरव के लिए आलू वाला पराठा है, बिना मिर्ची का, तू उसे आराम से बैठ के खिला दे। सच में अम्मा, मजा आ गया पराठे का आज। विनोद बोल उठा, रेखा को सिखा दिया है इसका मसाला दामाद जी, जब चाहो बनवा के खा लेना। कितना भी मसाला बनाना सिखा दो बहन, स्वाद तो जो तुम्हारे हाथ में है उसका जवाब नहीं। रेखा की सास बोल उठी, अच्छा अब तुम भी खा लो बहन, मैं अभी लाई गर्म गर्म। पहले रेखा और लक्ष्मी खा ले, फिर हम दोनों साथ में ही खाएंगे। तब तक विनोद के पिताजी खेत को निकल जाएंगे। दोपहर में क्या खाएंगे भाई साहब?
दोपहर में कुछ भी खा लूंगा। एक काम करना विनोद के पिताजी, सनी को भेज देना दोपहर को, तीनों का खाना भिजवा देंगे। रेखा की सास ने कहा, ठीक है, चल विनोद, हो गया नाश्ता? हाँ पिताजी। आप चलिए, मैं सरपंच काका को मिलके आता हूँ, कल बुलावा भेजा था उन्होंने। चलो फिर। दोनों बाहर निकल गए। ला लक्ष्मी, गौरव को मुझे दे, मैं खिलाती हूँ, तू और बहू भी खा लो। ठीक है माँ। सबका नाश्ता होने के बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। समय तो मानो पंख लगाकर उड़ गया। रेखा की अम्मा और उसकी सास तो पक्की सहेलियां बन गई थी। रेखा की सास उसकी अम्मा को एक पल भी अकेला ना छोड़ती। गौरव भी उन्हीं दोनों के पास ही रहता। लक्ष्मी और रेखा भी ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहती। एक सुबह 4 बजे रेखा को दर्द उठने लगे। सारे घर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में साथ ले जाने वाला सामान पहले ही तैयार था। विनोद भागकर दोस्त का टेम्पू ले आया। सब उसी में बैठ रेखा को अस्पताल ले गए। 11 बजे के आसपास रेखा ने बेटी को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, पर अम्मा कुछ घबराई हुई सी लगी। क्या हुआ समधन, मिठाई ना खिलाओगी? चलो मैं ही खिला देता हूँ, बहन भी तो हो मेरी। भाई साहब, अरे क्या हुआ, आप नाराज तो नहीं है ना? किस बात पे? बेटी हुई है ना? लो सुनो। अरे सुनो जरा इनकी बात। क्या हुआ दादा, क्यों शोर मचा रहे हो? दादी जरा नानी की बात सुनी, क्या कह रही है कि बेटी होने पे कहीं हम नाराज तो नहीं? क्यों नानी, बजाय मुंह मीठा करवाने के कड़वा क्यों कह रही हो? सच में भाग्यवान है रेखा जो ऐसी घर की बहू है। अच्छा चलो, डॉक्टर यहाँ सबको रुकने को मना कर रहे हैं। हम रेखा और बिटिया से मिलकर घर चलते हैं। यहाँ विनोद रुकेगा, हम खाना बनाकर भिजवाते हैं। माँ, खाना यहाँ कैंटीन में मिलता है, बस रेखा के लिए भिजवा दो। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है बेटा। चलो बाहर से फल ले लो, खाना आने तक रेखा को भी खिला देना और तुम भी खा लेना। आप सब रेखा और बिटिया से मिल लो, तब तक मैं फल ले आता हूँ। ठीक है। विनोद के फल लाने तक सभी रेखा के पास रुके। बिटिया को सबने बारी बारी गोद में लिया। उसकी प्यारी सी सूरत ने कैसा जादू किया था कि कोई उसे दूसरे को देने को तैयार ना था। पर विनोद के आने पर सबको घर आना ही था। आखिर 4 दिन बाद रेखा और बिटिया घर आ गए। माँ ने आरती कर उन्हें घर में लिया। नामकरण पर सारे गांव में माँ ने लड्डू बंटवाए। बिटिया का नाम लक्ष्मी ने राधा रखा। गौरव तो उसके पास ही घूमता रहता। अपने सारे खिलौने उसने राधा के लिए रेखा के कमरे में ही रख दिए। उस मासूम को क्या पता कि इतनी छोटी सी राधा अभी उसके खिलौनों से नहीं खेल सकती। कुछ दिन बीते, सभी आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। बहन, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। कल लक्ष्मी बेटी भी अपनी ससुराल जा रही है, मुझे भी आज्ञा दो। लक्ष्मी अपने बेटे के साथ अपने पति के पास जा रही है। बहन, तुम अपनी बेटी को छोड़कर जाना चाहती हो? अब तो भगवान की दया से सब ठीक है। रेखा भी कामकाज करने लगी है। घर परिवार में खुशियां बसी रहे। बेटी के घर इतने दिन रह ली, एक कोई कम तो नहीं? क्यों? जब एक माँ बेटे पर अपना हक समझती है, उसकी गृहस्थी पर भी, तो एक बेटी को माँ को ये समझने में क्या परेशानी है? मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं बहन, आखिरी बार बोल रही हूँ। आज के बाद यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अब तुम यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा हक है। और हाँ विनोद, अगर ये गई तो तेरा हाल चप्पल मार मार के खराब कर दूंगी मैं। बिल्कुल कर देना माँ। क्यों माँ, अच्छा लगूंगा तुम्हारी बेटी और अपनी बेटी के सामने चप्पल के मार खाते हुए मैं? अम्मा की हंसी छूट गई। वो पल्लू से हंसी रोकती हुई उठ गई। अब कहाँ चली? कल घी बनाया था लक्ष्मी की ससुराल भेजने के लिए, लड्डू बनाने हैं मुझे। विनोद बेटा, जरा आधा किलो बादाम तो ला दे, बिना बादाम अच्छे नहीं लगेंगे। एक काम और करोगे मेरा? बोलो अम्मा। 1000 काम कर दूंगा। मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं, वो तुम्हें दूंगी। उस घर के अंदर वाले कमरे की छत ठीक करवा के उसे किराए पर चढ़वा दो। वो घर के सामने वाले घर में राम प्रसाद बाबू रहते हैं ना, उन्हें अपने भाई के लिए उनके घर के पास ही कोई घर चाहिए। 4000 तक भी दे देंगे। राधा के नाम पर वो पैसा सीधा बैंक में जमा करवाता जा बेटा, और बाद में मकान राधा के नाम पे करवा दे। इसकी जरूरत नहीं बहन, तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा विनोद है बहन। अब यही अग्नि भी देगा मुझे, और कोई बेटा नहीं मेरा। यही मेरा परिवार है। ये मकान बड़ी मेहनत से रेखा के बापू ने बनवाया था, किसी अरे गहरे के हाथ ना लगने दूंगी। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया था। अम्मा, गुस्सा नहीं। विनोद उनसे लिपट गया। जो जी आए करो, पर अपनी तबीयत मत बिगाड़ना। नहीं मेरे बच्चे, अब तो खुशियां मिली है मुझे, जी भर के जीऊंगी।
अम्मा प्यार से विनोद को गले से लगाकर बोली। राधा को गोद में लिए खड़ी रेखा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अरे बहू, ला राधा को मुझे दे और अम्मा को पानी दे। रेखा अपनी आंखें पोंछती हुई पानी ले आई। पानी पीकर अम्मा ने कहा, विनोद बेटा जा बादाम ला दे। रेखा मठरी के लिए आटा गूंथ दे, मठरी भी बनाऊंगी। अम्मा, मठरी तो इन्हें बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाते हैं चाय के साथ। लक्ष्मी अम्मा के दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, खूब सारी बनाऊंगी बेटा, खूब खिलाना। और बेटा जल्दी आना, इस बार दामाद जी को भी लाना। कब आओगी? बहुत जल्दी, फागुन पे आऊंगी अम्मा, इन्हें भी लाऊंगी साथ। हाँ बेटा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। अम्मा, लक्ष्मी अम्मा से लिपट गई। खुश रहो बेटा, गौरा का ध्यान रखना खूब। अब रसोई में जाने दो, वरना मठरी और लड्डू रह जाएंगे, अम्मा हंसते हुए बोली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।